2013 का 2013 की घटना वो भूल गए। जिस पार्टी की वो सांसद हैं, उसी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव की सरकार थी। जया बच्चन जी समाजवादी पार्टी की टिकट पर सांसद हैं राज्यसभा से। तो वो जया बच्चन, क्या उनके जमाने में जो मौत हुई थी, भगदड़ मची थी, क्या उनको भी गंगा में प्रवाहित किया गया था? क्या ये अनुभव है? क्या ये पिछला अनुभव उनको रोक नहीं पाया और इसीलिए उनके मुंह से फिसल गया? क्या ऐसा कहना चाह रही हैं जया बच्चन? और अगर ऐसा नहीं है तो 2013 की जो भगदड़ की मौत थी, और मौत की पहली बार नहीं हुई है, महाकुंभ में भगदड़ की और महाकुंभ में बड़े पैमाने पर मौत होने की 1952 से लेकर आज तक की हिस्ट्री है। ऐसे में आप लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति भी करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने वो अपराध किया है जो अक्षम्य है। आपने कहा कि महाकुंभ के जगह पर, मतलब संगम के जगह पर, वहां पर लाशों को प्रवाहित कर दिया गया और वाटर कंटेमिनेटेड हो गया। इससे आपने यह संदेश दिया जनमानस में कि आप अगर वहां पर कुंभ में जाएंगे तो आपको तैरती लाशें मिलेंगी जहां कहीं भी आप डुबकी लगाएंगे। अब आप सारे श्रद्धालुओं को आपने भयाक्रांत कर दिया, डरा दिया। जो लोग टिकट कटाए हुए हैं अभी संगम जाने का, महाकुंभ में भाग लेने का, उनको आपने डराया, उनको आपने भ्रमित किया, गुमराह किया। उनको कहा कि वहां लाशें तैर रही हैं, आप जब जाएंगे तो आपको लाश का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी भ्रांति आपने पैदा की है। जया बच्चन जी, आपने वो अपराध किया है जो अपराध अक्षम्य है। और यह बात साबित करती है कि मुंबई में रहने वाली महिला को कुंभ की उस मनोदशा से कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक नफीस एक्ट्रेस हैं जो कंटैमिनेटेड वाटर के बारे में जानती हैं। कंटैमिनेटेड वाटर के बारे में, वो पानी गंदा है, इसके बारे में प्रतिक्रिया दे रही हैं कि अगर लाश प्रवाहित किया गया तो पानी गंदा हो जाएगा। गंगा कितनी मैली है ये बात तो बाद में करनी चाहिए, लेकिन आपका मन कितना मैला है उसको निश्चित रूप से गंगा जल के आचमन के बाद ही उसकी शुद्धि हो सकती है। मैं माननीय जया बच्चन जी से आग्रह कर रहा हूं कि गंगा का आचमन कीजिए, इस तभी आपकी मन शुद्ध हो आपकी मन की शुद्धि होगी, वरना शुद्धिकरण असंभव है, क्योंकि मन मैला है। इसलिए ये इस प्रकार के अनर्गल बयान आपके आ रहे हैं। आप एक जिम्मेदार इस देश के सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं इस देश के। आपका विपक्ष के प्रति जो भी राग अनुराग हो, ये आपकी एक बात हो सकती है, लेकिन आपकी प्राथमिकता में इस देश का नागरिक, इस देश की जनता पहले होनी चाहिए। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका जो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है उससे मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो श्रद्धालु वहां जाना चाहते हैं उसके मन में क्या बीतेगा। आपने कभी कल्पना की? बिल्कुल कल्पना नहीं की। आपने सिर्फ यह सोचा कि हम एक पॉलिटिकल बयान दे देते हैं और उससे राजनीतिक नुकसान आपके प्रतिपक्ष को हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, आप स्कोर सेट करना चाहते हैं आप करिए, आप स्कोर बनाना चाहते हैं बनाइए, राजनीति करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन आप लोगों की आस्था से मत खेलिए। एक भ्रामक तथ्य को लोगों के मन मिजाज में बिठा करके लोगों की आस्था से खेलना जया बच्चन जी बंद कीजिए। आप कितनी धुली हुई हैं और आप कितनी साफ सुथरी हैं उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आज तक 5 साल बीत गए हैं, आपके मुंबई में एक बीभत्स मौत हुई, एक बीभत्स हत्या हुई, और आपके वर्तमान मुख्यमंत्री, उसके बेटे की उसमें संलिप्तता बताई जा रही है। पाल घर में साधुओं की हत्या हुई, पीट पीट कर हत्या हुई। आप सांसद होने के नाते कितनी बार आपने संसद में यह बयान दिया है, उस पर कोई टिप्पणी की है? तो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करती हैं जया बच्चन जी आप, और सेलेक्टिव पॉलिटिक्स में आपको हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने से जरा सा भी आपको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए
कि गंगा में लाशों को प्रवाहित कर दिया गया है और वाटर कंटेमिनेटेड हो गया है? आपको शर्म आनी चाहिए जया बच्चन जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना जो वक्तव्य आपने दिया है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एफआईआर डिमांड होना चाहिए। और मैं ये मांग करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि माननीय जया बच्चन जी के खिलाफ इमीडिएटली कानूनी कार्रवाई की जाए, अविलंब कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है। यह मामला राजनीति का नहीं है, ये और नहीं तो यह स्पष्ट करें कि कहां लाशों को प्रवाहित किया गया है। ये लोगों को बताएं कि कंटेमिनेटेड वाटर कहां हुआ है। लाशों को क्या इन्होंने तैरते देखा है? किसी कैमरे ने लाश को तैरते हुए कैद किया है? कहां किया है? कहां किया है? किस अंधेरी रात में किया है? किसने किया है? ये बताया जाए। करोड़ों की संख्या में लोग हैं वहां पे, कहीं ना कहीं से ये बात जरूर आ गई होती कि यहां पर लाशों को प्रवाहित किया गया है, कहीं ना कहीं से जरूर आ गई होती। किसी ने यह वक्तव्य नहीं दिया। अरे आपकी पार्टी के दूसरे